हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देख रहे हो कैमरा खुलते ही भाभी जी संस्कारों का प्रदर्शन तो ऐसे करने लगती जैसे ना जाने कितनी बड़ी संस्कारी हो। भाभी जी चाहे तो बिहाइंड द कैमरा भी पति के चरण स्पर्श कर सकती है, पर नहीं, इसको दिखाना भी तो है कि देखो मुझसे बड़ा कोई संस्कारी है। हर वीडियो में आके अपने पति के चरण स्पर्श करती हूँ। वो बात अलग है कि गुटखा का डोज टाइम टाइम पे ना मिले तो जिस हाथ से अभी चरण स्पर्श कर रही हूँ उसी हाथ से थप्पड़ भी जड़ देती हूँ। अभी हो चुका मॉर्निंग का टाइम, तुम जाओ पोटी करके। मतलब पोटी करने से पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देते। अरे जनाब, पहले पोटी वोटी कर लिया करें, फिर आराम से ब्लॉग बनाए। ओ हाँ, इन लोगों का हगना भी तो यूट्यूब पे ही है। भाई साहब, एक जमाना था जब लोग ब्लॉगर को अलग ही लेवल का इज्जत देते थे, पर अभी इन जैसे ब्लॉगर ने पूरे ब्लॉगर समाज को बदनाम कर रखा है। कहने को तो ये भी ब्लॉगर है, डेली ब्लॉगर है, बस ब्लॉग के नाम पर डेली अलग अलग लेवल का रायता फैलाते हैं। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम दोनों का ये मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो आज का प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट भी कर लो। वैसे तो ये हर ब्लॉग में आके कहता है कि आज का प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, पर प्यारा तुम्हें इसके ब्लॉग में कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बस भर भर के कचरा, क्लेश, नौटंकी। हम तो बुरे, अगर मेरी माँ बहुत अच्छी है तो 10-15 लाख रुपए लेकर के आए और मेरी बेटी को ठीक करवाए। बेटी को बाद में ठीक करवाना, पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर खुद को ठीक करवा लो, क्योंकि जिस तरह की आप बातें करते हो उसे सुनकर लगता नहीं कि आपका मेंटल हेल्थ ठीक है। नहीं, तुम सुनो तो ये क्या बोल रहा है। मेरी माँ बहुत अच्छी है तो 10-15 लाख रुपए लेकर के आए और मेरी बेटी को ठीक करवाए। ये क्या बात हुई? इसके माँ बाप इसके बच्चे के इलाज में 10-15 लाख दे तभी वो अच्छे है, अदरवाइज वो अच्छे नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है? और भैया एक तो ये हर 2-4 वीडियो के बाद इस पोजीशन में आके ऐसे बैठ जाता है जैसे मंदिर के बाहर भिखारी बैठा रहता है। और देवी जी की एक्टिंग देखो, वाह वाह वाह। इसे तो सीआईडी में लाश का रोल मिलना चाहिए। और भैया कल तक ये लोग बोल रहे थे कि ऐसी माँ किसी को ना दे, और आज आखिरकार पोती तो उनकी है ना। बाजी बा, अभी उसकी पोती होगी। कल तक तो बोल रहे थे कि वो लोग भाड़े के माता पिता है, असली माता पिता नहीं है। जो मेरे माँ बाप थे बिहार समस्तीपुर में, वो हमारे असली माँ बाप नहीं है, वो हमारे असली परिवार नहीं है। अरे जब असली माँ बाप नहीं है तो काहे बार बार किस्तों में अपने माँ बाप के ऊपर नौटंकी क्लेश करने आ जाते हैं। देखो, लोग अपने वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, पर ये भाई साहब अपने वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए माँ बाप को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं। दोस्तों, मैं राह देख रहा था कि मैं उस घर का एक इकलौता बेटा हूँ। अब याद आया कि इकलौता बेटा हो। जब माँ बाप चंद पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जोकर बनकर मुजरा कर रहे थे, तब याद नहीं आया। सही कहते लोग, जब तक खुद पे ना बीते तब तक अक्ल नहीं आती है। और भैया मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये राजा भाई ने रोने में पीएचडी कर रखी कि असल जब देखो रोते रहता है। हर दूसरे दिन इसका रोना धोना शुरू हो जाता है। हमारा कोई अपना नहीं आया अस्पताल में। अपनों को व्यूज के चक्कर में जलील कर दोगे तो कहां से आएगा? भाई साहब, पहले तो उसने चुन चुन कर अपनों को जलील किया। भगवान ऐसी सास किसी को ना दे, भगवान ऐसी बहन किसी को ना दे, और अब ये कह रहा है कि हमारा कोई अपना नहीं आया। रो रो कर संपत्ति लेने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अरे भैया, जितनी कोशिश तुम ये ओवर एक्टिंग करने में कर रहा हो, उतनी कोशिश थोड़ा ढंग का ब्लॉग बनाने में कर दो तो लोग जो तुम्हारे कमेंट सेक्शन में गाली दो योजना चला रहे, कम से कम वो तो बंद कर देंगे। और भैया देख लो किस तरह रो रो कर आंसू लाने की कोशिश कर रहा है, पर आंसू भी अंदर बैठे बैठे सोच रहा होगा, भैया तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं ऑमलेट खाऊंगा। डेली लड्डू का रील शूट करना पड़ता है, पब्लिक डिमांड रहता है कि कद्दू डिमांड रहता है। तुम लोगों को खुद ही चुल मची रहती है बच्चे की बीमारी को दिखाकर पैसा छापने की। तभी तो हर ब्लॉग में लड्डू की बीमारी का रायता फैलाते रहते हो। भाई साहब, जब से इसका बच्चा हुआ है तब से एक भी ब्लॉग ऐसा नहीं होगा जिसमें इसने बच्चे की बीमारी को कंटेंट ना बनाया हो। लड्डू कभी नहीं चल पाएगी, लड्डू का दर्द देखा नहीं जाता, सर्जरी के बाद लड्डू चली गई, रो रो कर हुआ पूरा। ये थंबनेल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राजा भाई के साथ कुछ अनहोनी हो गया है, पर वीडियो देखने के बाद पता चला कि इस खोपड़ी बुद्धि ने ऑडियंस का चूतिया काट लिया है। तो दोस्तों, लड्डू बेटी जा रही है घर से, और अरे घर से जा रही थी तो ऐसा लिख देते कि घर से जा रही। ये क्या बात हुई? लड्डू सर्जरी के बाद चली गई, रो रो कर हुआ बुरा हाल। बाकायदा इमोजी के साथ लिख दिया कि ताकि लोगों को सच में लगे कि हाँ चला गया है। ये चंट इंसान व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। भैया कहीं ऐसा ना हो कि मिस इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में आपका यूट्यूब चैनल चला जाए, तब सच में रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा साले। तो भैया
भैया हम लोग जूस पीने के लिए रुके हुए हैं। देख रहे हो, जूस पीने के लिए रुके हैं, पर भैया अभी तक आपका रो रो कर बुरा हाल नहीं हुआ है। भाई सब दो चीजें कभी मैच नहीं कर सकती। पहला, हमारे बचपन के आधार कार्ड से हमारा फोटो और इसके वीडियो से इसका थंबनेल। चाहे वीडियो में कितना ही चिकन मटन ठूस ले, मस्ती मजाक कर ले, पर थंबनेल पे ये रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। इसको जन्मसिद्ध अधिकार मिल गया थंबनेल पर रोने का। एक सवाल जो हमसे काफी सारे लोग पूछते हैं, खाओ मां कसम के लोग पूछते हैं, इसका यही भाई साहब, इसके घर में कुछ भी हो जाए तो ये लोग खुद ही बताने चले आते हैं और बोलते हैं कि दोस्तों, कई लोगों का एक सवाल आ रहा था कि राजा भाई जब आपके घर में बाथरूम है ही तो आप रोज रोज यूट्यूब पर हगने क्यों आते हैं? अब उसको कौन बताए कि यूट्यूब पर हगने से पैसा मिलता है दोस्तों। लेकिन जब लड्डू बेटी का जब सर्जरी हुआ था, आधा एक घंटा में होश आ गया। ये सब चीज हम आपको एक विस्तार से बनाएंगे ब्लॉग। हाँ मालिक बना लेना, क्योंकि बच्चे के इलाज में जो पैसा लगा है उसकी रिकवरी भी तो करनी होगी। भाई साहब इन लोगों ने बच्चे के इलाज में उसका केयर करने पर ध्यान दिया हो या ना दिया हो, पर उसका ब्लॉग बनाने पर पूरा ध्यान दिया है। इतना ध्यान दिया है कि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और ये लोग घर में खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, निकल जाते हैं लड्डू को लाने के लिए। देख रहे हो, ये पहला माँ बाप है जिसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और ये मस्त घर में है। भाई साहब ऐसा माँ बाप हो तो बच्चा पैदा होती ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। बच्चा भी लाइक आपने मुझे पैदा करके अपना फर्ज निभा दिया, अब बस आप अपने ब्लॉग पे बनाने पे ध्यान दो, मैं बाकी मैं अपने आप कर लूंगा। तो लड्डू बेटी का होने जा रहा है डिस्चार्ज। अभी जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल से, भाभी लेके बैठी है लड्डू को। लड्डू बेटे डिस्चार्ज होने जा रही है और माँ का कहीं आता पता है ही नहीं, माँ की जगह पर कोई और ही है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका बच्चा है या नहीं। कुछ लोग तो ये तक बोल देते हैं कि राजा भाई ने रोजी रोटी के चक्कर में दूसरे की बच्ची को अपना बना रखा है। देखो इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, पर लोग बोल रहे थे तो सोचा कि तुम लोगों पर बताकर थोड़ा उपकार कर दो। जब से दोस्तों घर में एसी लगा है, सच बता रहे हैं, तब से ये हर ब्लॉग में जब तक एसी का थोड़ा बात ना कर ले तब तक इसके व्याकुल मन को शांति नहीं मिलता है। भैया जब से इसके घर एसी लगा है तब से ये हर ब्लॉग में एसी लेकर के है। एसी की जरूरत नहीं, नया नया एसी लिए घर में एसी लगा है। एसी करके लोगों के दिमाग का एसी तेसी कर रखा है। अरे महाराज घर में एसी लगवाया तो एसी का आनंद लो, चिल्ले मारो, पर नहीं, सबको पता भी तो चलना चाहिए कि राजा भाई ने एसी लगवाया है, पूरा शो ऑफ करने में लगा है। हाँ वो बात अलग है कि एसी भी ससुर के पैसे से लगा है, पर भैया शो पूरा का पूरा हो रहा है, उसमें कोई कंजूसी नहीं है। हमारी पत्नी का तबीयत ठीक नहीं, 2-4 दिन तक आराम करेगी ये, तो आराम करने देते, ये ब्लॉग बनवाकर काहे उसके आराम को हराम करवा रहे हैं। और तुम मुझे एक चीज बताओ कि अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो क्या करोगे? उसे डॉक्टर के पास लेके जाओगी ना। पर इन ब्लॉगर के यहाँ अलग ही होता है भाई साहब, ये डॉक्टर के पास लेके जाए या ना जाए लेकिन ऑडियंस के पास लाके जरूर रख देता है। आखिर दवाई का पैसा भी तो बीमारी दिखाकर ही जुटाना है इन लोगों को। खैर देखो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करो। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, तो कोई दिल पे मत लेना। इसी के साथ मिलते नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर।